हेलो बच्चों, ये वीडियो स्पेशली एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, बीकॉम फर्स्ट ईयर के। आप लोगों को जो मेजर सेकंड पेपर है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट, इसके लिए मेरे पास एक सैम्पल पेपर है या प्रैक्टिस पेपर कह लो आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ी भी लिया है तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक पेपर दे रही हूँ मैं। एक और यूनिवर्सिटी का पेपर भी दूंगी। पहले आप लोग देख लो ये जो पेपर है वो किस यूनिवर्सिटी का है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले आप पेपर देख लो किस टाइप से है। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए रहते हैं। 25 मार्क्स मतलब 70 जो है मैक्सिमम मार्क्स होता है, 25 मार्क्स तो पास होने के लिए चाहिए रहते हैं। ये पेपर जो है वो 2026 का लेटेस्ट पेपर है, तो आप इसको पढ़ के जा सकते हो एज अ प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि कम टाइम ही बचा है, एक दिन ही बचा है ना। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी में से ही आएगा, पर मैं आपको ये बता देती हूँ आपको इसको यूज कैसे करना है। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आप क्वेश्चंस देख लेना किस टॉपिक से आते हैं। और कल ही एग्जाम है तो देखो कि आपको ये क्वेश्चंस मैं जो बता रही हूँ वो आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो इसका टॉपिक देखो, उस टॉपिक को जाकर पढ़ो, है ना। तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा इस पेपर से। तो ऐसे यूज कर लेना इसका, है ना। सेक्शन ए की बात करते हैं। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन करने, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 10 मार्क्स यूनिट है। इसमें बताऊंगी कितना लिखना है आपको, कि 50 शब्दों की वर्ड लिमिट दी जाए तो कितने 2 से 3 लाइन लिखनी है आप लोगों को। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। लागत लेखांकन क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है, शो टाइप्स ऑफ आइडियल टाइम, कार्यहीन समय के प्रकार बताइए। आप चाहें तो इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, है ना। आप एपीएससी यूनिवर्सिटी का रीवा का मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, मतलब 120 बच्चे जुड़ गए हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं उस चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोगों को नेक्स्ट के सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। माइनर में, मेजर थर्ड ईयर में डाल दूंगी आप लोगों को, वरना आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, है ना। जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको उसमें मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है ना, वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है, वरना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप कमेंट में बोल देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मटेरियल कंट्रोल सिस्टम, सामग्री नियंत्रण प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फोर्थ है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, क्या है ये, उपरिव्यय के वर्गीकरण का आधार क्या है। वो फिफ्थ है, इनैमरेट द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठेका खाते के नाम तथा जमा मादों को बताइए, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन बी होता है। देखो ये पेजेस ना थोड़े ब्लर है, तो मैं आपको एक दूसरा पेपर है जो मैंने इन पेजेस को इकट्ठा करके बना दिया है, ठीक है, क्रिएट कर दिया है अलग से, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। उसमें से पढ़ दूंगी मैं सारे क्वेश्चन। तो ये कर दिया मैंने क्लियर फॉर्मेट में, वरना आप लोग शिकायत करते कि दिख नहीं रहे क्वेश्चंस, है ना। तो ये वही क्वेश्चंस है, सेम टू सेम आप लोग के लिए। और वो थोड़े अरेंज फॉर्म में भी नहीं थे, अरेंज कर दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन ही है, वही वाला पेपर है, बस नीट एंड क्लीन फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। तो सेक्शन बी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग देख लेना ये कितने मार्क्स का है। अगर ये ज्यादा मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है, या तो आप सबसे पहले इस सेक्शन को ही अटेम्प्ट करना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम रहता है ना, इसके वजह से। 200 शब्दों में आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। 200 शब्दों से मतलब 1 से 1.5 पेज भर के आना है हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको। और फिर लास्ट में पूछो ना कितने पेज भर के आए, तो ये हिसाब लगा लो आप, 1 से 1.5 पेज भरना है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। 4 क्वेश्चन करने, तो कितने पेज भर जाएंगे वो इनफ है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, इतने वर्ड लिमिट भी इसीलिए दे रखी है कि आपको पता चलेगी कितने पेज भरने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पढ़ के चले जाना। वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन में अंतर बताइए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों से सामग्री आवृत अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आप देख लेना, मुझे नहीं पता क्या है ये, कैसे करते हैं। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो आपको क्या सीखना है इसमें, टर्नओवर रेशियो कैसे निकालना है। पहले तो ये पढ़ के आना कि क्या होता है ये, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इस पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो आप मेरे से, ग्रुप को ज्वाइन करके डीएम कर देना, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसेंटिव वेजेस पेमेंट, मजदूरी भुगतान की प्रेरणादायी पद्धतियों से क्या आशा है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है, हाउ इज द यूनिट ऑफ कॉस्ट डिटरमाइंड इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग एक्सप्लेन, यातायात परिव्यांकन में परिव्यय की इकाई कैसे तय की जाती है, ठीक है, समझाइए। सिक्स जो क्वेश्चन है इस सेक्शन में बी में, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड इन इट्स प्रिपरेशन, ठेका खाता क्या है, इसके तैयार करने में कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका आता है सेक्शन सी। तो पहले आप वो अटेम्प्ट करा करें सेक्शन बी को, फिर सेक्शन सी को अटेम्प्ट किया करें, सेक्शन ए को सबसे बाद में क्या करो।
2 क्वेश्चंस करने हैं आपको इसमें, हर एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, 32 मार्क्स यूनिट है, 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्दों से मतलब 4-5 पेज भरना है हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप लोगों को, 2 क्वेश्चन करने हैं। यही आपके टोटल 10 पेज हो जाएंगे, है ना, अगर 5 पेज लेके चलें तो। 7 जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट एक्सप्लेन द एबीसी एनालिसिस सिस्टम फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण के लिए एबीसी विश्लेषण पद्धति को समझाइए। 8 जो क्वेश्चन है वो है, इन अ फैक्ट्री द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको करना आना चाहिए, देख लेना। टोटल वेजेस पूछा है तो कैसे निकालते हैं इनके अंडर, ये इंपॉर्टेंट ही समझ लो, है ना। इन अ फैक्ट्री ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 20 आवर्स, द वेज रेट पर आवर इज दिस, अ वर्कर फिनिशेज द वर्क इन 16 आवर्स, फाइंड आउट हिज वेजेस अंडर दिस, है ना। ये हिंदी में आप लोग पढ़ लेना। और आपको नेक्स्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स के मेजर के फर्स्ट सेकंड तो हो गए ना, थर्ड के माइनर के फर्स्ट सेकंड, वोकेशनल के, ठीक है, वीएसी, एमडीसी और एईसी के हिंदी इंग्लिश, इन सब के पेपर मैं एक साथ भेज दूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आप मुझे डीएम कर देना, है ना, सारे सब्जेक्ट्स को, और बता दूंगी कि कैसे भेजूंगी मैं, है ना। तो एपीएससी यूनिवर्सिटी का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। नेक्स्ट जो आपका 9 क्वेश्चन है इसी सेक्शन में, ये कुछ वेजेस हैं, कुछ दे रखा है, ये इंग्लिश में पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। पहले तो हिंदी में पढ़ देती हूँ थोड़ा सा। प्रति इकाई परिवर्तनशीलता शील कारखाने एवं विक्रय उपरिव्यय उपरिव्यय, प्रति सप्ताह स्थित कारखाने एवं विक्रय उपरिव्यय। चलो मैं आप लोगों ये इंग्लिश में है, ठीक है, वीक जो भी है मुझे नहीं पता, मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स फाइंड आउट वेरिएबल फैक्ट्री एंड सेलिंग ओवर हेड पर यूनिट, ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं जो भी दे रखा है। फिक्स फैक्ट्री एंड सेलिंग ओवरहेड पर वीक। फिर 10th क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन। अगर कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ पढ़ के भी नहीं जाने वाले हो, मन बना लिया तो ये पेपर पढ़ के चले जाओ, क्या पता कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तुम्हारे में। उपकार्य लागतांकन क्या है, यह ठेका लागतांकन से किस प्रकार भिन्न है, व्याख्या कीजिए। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, पढ़ने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए आप लोग सही करके पढ़ लेना, ठीक है। 11th और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसीजर टू असर्टेन ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिवहन लागत ज्ञात करने की विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। मेरे पास एक और बीयू भोपाल का भी पेपर है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से ले लेना टेलीग्राम चैनल से, और देख लेना उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं और तुमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। साथ में ये वाला पेपर आरडीवीवी यूनिवर्सिटी जबलपुर के बच्चे भी देख सकते हैं, ये आप लोगों का है ना, तो मैं आप लोगों को एपीएससी यूनिवर्सिटी का इस सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोगों के पास 3 सैंपल पेपर हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, इनको प्रैक्टिस कर लेना, है ना, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।